किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास कल्लो कौवी और पति गंगू कबूतर के साथ रहती थी। गंगू कबूतर शहर में नौकरी करता था। एक दिन गंगू अपनी नौकरी पर जा रहा था, तभी दुष्ट गणपति उसे अपने पंजों में दबोच लेता है। लेकिन अभी उसकी जीवन रेखा बची थी। गंगू उस चील के पंजों से छूट जाता है, लेकिन वो बहुत घायल हो चुका था। अब तो वो दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन गंगू टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन गया हूँ। इस तरह बिस्तर पर कब तक पड़ा रहूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई है। हे ऊपर वाले, मुझे मौत दे दे। ऐसी जिंदगी किस काम की, जो मैं अपने परिवार पर बोझ बन गया हूँ। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जी? जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। आपको तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप मौत के मुंह से बचकर आए हैं, यही मेरे लिए बहुत है। मैं आपका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगी। आप जल्दी ही अपना काम करने लगोगे। लेकिन टुनटुनी, अच्छे इलाज के लिए तुम पैसे कहाँ से लाओगी? मैं सब कर लूंगी जी, बस आप हिम्मत रखिए। अब आप दवा खाकर आराम करिए, आपको आराम की बहुत जरूरत है। दवा खाकर गंगू कबूतर सो जाता है। फिर टुनटुनी अपनी सास कल्लो के पास आती है। माँ जी, इनकी तबीयत खराब होने की वजह से घर में पैसे आने बंद हो गए। धीरे धीरे बचे खुचे पैसे भी खत्म हो जाएंगे। मैं सोच रही हूँ मैं कोई काम करूँ। आजकल गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और आजकल गन्ना बहुत सस्ता मिल रहा है। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं गन्ने का जूस बेचूं। पक्षियों को गन्ने का रस बहुत पसंद आता है। पर टुनटुनी बहू, ये सब करने के लिए तुम पैसे कहाँ से लाओगी? माँ जी, मैं अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर पैसे लाऊंगी। अगले 2 दिनों में टुनटुनी चिड़िया गन्ने का जूस बेचने के लिए सारा सामान जुटा लेती है और फिर गन्ने का जूस बेचने लगती है। आइए आइए, गन्ने का जूस पी लीजिए। ताजा सेहत से भरा गन्ने का जूस पीजिए। टुनटुनी के इतना कहते ही पक्षियों की लाइन लग जाती है गन्ने का जूस पीने के लिए। देखते ही देखते टुनटुनी के सारे गन्ने के जूस बिक जाते हैं। टुनटुनी सारे पैसे लाकर अपनी सास को दे देती है। कल्लो कौवी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया गन्ने का रस बेचकर अपने पति गंगू का इलाज करवाने लगती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।